नवरात्रि में अगर आपने भी जलाई अखंड ज्योति तो इसकी देखभाल करनी पड़ती है, बंद न हो जाए। ये देखो जैसे बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है। अब इसको संभालना, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक रुई की बत्ती ले लेंगे और ऐसे देखो हमने इसको भिगो लिया। अब धीरे से इसको यहाँ लगा देंगे। ये देखो इससे मैंने प्रज्वलित कर ली है। अब इसको यहाँ साइड में एक दीपक में रख लेंगे और अब इस बत्ती को ऊपर बढ़ाएंगे। अगर ये बंद हो जाएगी तो इससे ही हम जला देंगे। अगर नहीं जरूरत लगेगी तो वहां से नहीं लेना पड़ेगा। ये देखो अब इसका धीरे धीरे से ये झाड़ देंगे। इसमें आ गया है ना, फूल बन गया, इसको हटाना होता है। फिर ये अच्छे से देर तक जलती रहेगी। ये देखो आराम से संभल गई। आराम से बत्ती संभल गई। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे क्योंकि हमने ज्यादा ऊपर खींच दी है। इस तरह से देखो बत्ती इसकी हमें जरूरत नहीं लगी, हमने इससे जला लिया था। अगर जरूरत लगती, बंद हो जाती सपोज, तो फिर हम इसको जो इससे ज्योत जलाई थी इससे इसको जला देते। ऐसे माता रानी की अखंड ज्योति जलती रहती है। और अब इसमें घी भी बढ़ाना होगा। कभी कभी घी बढ़ाते समय भी ज्योति बंद हो जाती है, तो घी बढ़ाते समय भी हमें दूसरा दीपक ऐसे ही जला के रखना चाहिए ज्योति से। जैसे मैंने ये जला लिया है, बगल में जल रहा है, तो अब इसमें डाल देंगे हम घी। क्योंकि मान लो मैंने घी डाला और कहीं ज्योति के पास ऐसे आ गया डालते में, तो ज्योत उससे ही बंद हो जाती है। इसीलिए घी डालते समय भी आप दूसरा दीपक इसी ज्योति से साइड में जलाकर रख लें, जिससे आप श्योर शॉर्ट हो जाते हैं कि आपकी अखंड ज्योति नहीं बुझेगी। अब इसमें हम थोड़ा और घी बढ़ा देंगे क्योंकि अभी तो बत्ती को केवल भिगोया था ना, तो इसलिए अब इसमें देखो हमने बत्ती भी संभाल दी और इसमें घी भी डाल दिया। अब ये कम से कम 5-6 घंटे ऐसे ही जलती रहेगी। कभी कभी तो शाम तक भी जलती रहती है। एक बार संभाल दो आप दिन में, एक बार रात में 11 बजे 12 बजे संभाल दो तो सुबह तक जलती रहेगी। तो कम से कम 2-3 बार तो इसकी देखभाल करनी पड़ती है और ये आराम से जलती रहती है, कहीं कोई परेशानी नहीं। माता रानी ऐसे ही सबके घर में आए, कृपा करें। अखंड ज्योति आप हमेशा जलाएं। अखंड ज्योति का इतना महत्व होता है। जब अखंड अग्नि हमारे घर में हो जाती है तो लक्ष्मी का निवास हो जाता है हमारे घर में। ये देखो मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ, इसके नीचे पृथ्वी तत्व में सुपारी रखी, जल रखा है और इसके नीचे भी हमने चावल बिछा के रखे हैं, इस लोटस के नीचे भी। और इस तरह से माता रानी की आप कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें, क्योंकि माता रानी की कृपा है हमारे पास तो सब कुछ। अब दैनिक छोटा सा हवन भी आपको बता देते हैं। अब हम अखंड ज्योति में डाल देंगे एक कपूर। कपूर भी इसमें डालना जरूरी है। एक कपूर मैंने डाल दिया, बाकी मैंने यहाँ कपूर देखो रखा है। ये दैनिक छोटा सा हवन ऐसे कर लेना चाहिए। छोटा सा मिट्टी का दीपक है हमारे पास, इसमें हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः स्वाहा ऐसे 2 लौंग के जोड़े समर्पित करेंगे। घी में डुबोकर लौंग चढ़ानी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः स्वाहा। और एक मैंने यहाँ रखी है हरी इलायची। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन वैभव की वृद्धि होती है घर में। इसको भी घी में डुबो करके इलायची को ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः स्वाहा, ये हो गया माँ लक्ष्मी के लिए। और यदि आप निगेटिविटी से परेशान हो तो शाम के समय ऐसे ही कपूर लौंग रख करके आप जला दें। थोड़ी सी इसमें पीली सी सरसों डालकर जला दें, बस आप हो जाएंगे संपूर्ण माता रानी के सुरक्षा के घेरे में। ये हो गया इतना। अब इस पर जल जरूर समर्पित करना चाहिए। ये हमने ज्योत भी जगाई थी और इस पे ऐसे जल उतार के और ऐसे यहाँ नीचे छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ज्वारे कितने बढ़िया उगने लगे हैं। ये देखो ज्वारे आने लगे हैं। तो माता रानी की सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। इस तरह से अपने ज्योत की रखवाली करें। ये मिनी हवन कर दें, प्रतिदिन इसको करें। माता रानी को बतासे का भोग प्रतिदिन लगाएं या सफेद मिठाई करिए। मैंने साथ में ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया हुआ।
अखरोट बादाम की गिरी और ये मूंगफली भीगी हुई, और यहाँ फ्रूट्स का भी भोग लगाया, और ये हमारे ज्वारे उग गए हैं, और ये हमारे कान्हा जी बैठे हैं। जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखें। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और माता रानी के भक्त माता रानी की सेवा करते रहें तो जीवन सुख समृद्धि से भरा बना रहेगा। जय माता दी।